जय भारत जय उत्तराखंड। मैं रोहित रावत यूथ उत्तराखंड फाउंडेशन से, और आज हमारे साथ हैं शंकर सिंह बिष्ट जो चौखुटिया से आए हैं। उनके बारे में आपने जब भी उनको सोशल मीडिया में देखा होगा तो हमेशा उनके सर पे एक सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने रखते हैं। तो उनके बारे में एक बार जानते हैं, ये आप क्यों पहनते हैं, कि क्या इसका महत्व है? देखिए ये जो स्कार्फ है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिमालयाज़ करके जो है वो मैं बताता हूँ, कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ क्योंकि हिमालय जो है वो शक्ति, शांति और श्वेत प्रतीक है। लेकिन आज जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि पूरी हिमालय की संस्कृति, सभ्यता जो कि बहुत सरल थी, बहुत सौम्य थी और बहुत रिच थी, और साथ साथ में उसका प्रकृति के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन था। तो ये कहानी शुरू होती है पिछले साल जब बैसी हमारे पहाड़ में होती है। तो बैसी में जब हमने बैसी करी तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारी पहाड़ की संस्कृति है वो कहीं ऐसा नहीं है कि दिखावे की नहीं है, वो एक इंसान को अंदर से मजबूत करती है, इंसान को अंदर से बनाती है। हमारी जो पूजन पद्धतियाँ हैं वो बहुत भिन्न हैं और वो कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो वहाँ से मेरे को लगा कि हिमालय की संस्कृति का बहुत डिफरेंट थी, अलग थी, जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं एक दिखावे की ओर, एक हो हल्ले की ओर आगे बढ़ गए हैं। जैसा आज हम देखते हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी कितने शोर शराबा होने लग गया है। तो वहीं हमारी जो संस्कृति थी वो इस तरीके की थी। और जैसे जैसे हम हिमालय की ओर जाते हैं तो हिमालय की ओर जाते जाते हम देखते हैं कि बुरांस का फूल भी लाल से गुलाबी, गुलाबी से श्वेत होने लगता है। और जब वो पूरे हिमालय की ओर जाता है तो वो पूरा श्वेत हो जाता है। और वो श्वेत जो है वो विश्व की तीसरी धुरी कहा जाता है और भारत का मुकुट कहा जाता है। लेकिन आज वही विश्व की तीसरी धुरी और भारत का मुकुट पूरा हम अभी देखें पूरा नंगा हो चुका है, पूरा खाली हो चुका है, पूरा ब्लैक पड़ा हुआ है। अभी हम अगर देखें रानीखेत से हम देखते हुए आते, त्रिशूल है, नंदा देवी है, नंदा घुंटी है, ये सब जो पर्वत अभी बर्फ़ से लदालद होने चाहिए थे और ट्री लाइन तक पूरी बर्फ़ होनी चाहिए थी, ये अपनी चोटी की ओर सिमट गए हैं, ये पूरी तरीके से ब्लैक पड़ गए हैं। तो उस दौरान जब बैसी की, उसके बाद एक संकल्प था कि अगर हिमालय को बचाना है तो इस तरीके के कुछ संकल्प लेने पड़ेंगे और आगे आना पड़ेगा। और ये जो स्कार्फ था ये उसी का रिप्रेजेंटेशन और एक संकल्प है कि हिमालय को बचाने के लिए कुछ कार्य किया जाए। एक आपने पद यात्रा की थी जी, जो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा ब्रीफ में, कि वो कोई पद यात्रा आपने किस किस महत्व से करी थी पहाड़ों को बचाने के लिए? देखिए मैंने दो पदयात्राएँ करी। एक 2022 में करी थी जंगलों की आग को लेकर, और दूसरी पदयात्रा हमने पिछले साल करी थी जो कि स्रोत से संगम यात्रा है। तो जो 700 किलोमीटर की 2022 में करी थी जंगलों की आग को लेकर, वो हमारे गांव चौखुटिया के खजुरानी गांव से लेकर दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक की थी। वो एक जनजागृति यात्रा थी। उसमें हम लोग खास तौर पे फॉरेस्ट जो फायर है, जो कि पहाड़ के लिए आज अभिशाप बना हुआ है, उसके लिए हमने वो यात्रा करी थी। और उस यात्रा का मकसद ये था कि जो आज हमारे जंगल हैं, जो कहीं कभी मिक्स फॉरेस्ट हुआ करते थे, वो लगातार आग के कारण लगातार खतरे में आ रहे हैं, आग के कारण लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को, जिस तरीके से पूरा हिमालयी क्षेत्र एक इको कैपिटल है पूरे देश का, और जब आग लगती है तो उस दौरान वो जितना संसाधन, जितनी सेवाएं पूरे देश को, पूरे एशिया को देता है, वो केवल 2-3 महीने के आग लगने के कारण उसका पूरा जो है उतना ही विनाश भी कर जाता है। पूरे हिमालय को जो है वो पिघलाने में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा कर लेता है, क्योंकि उससे जो कार्बन निकलता है वो हिमालय को पिघलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो वो यही था कि लोगों को जागृत किया जाए कि किस तरीके से हमारे जंगल जो हैं जल रहे हैं और ये हमारे लिए क्या खतरा पैदा कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम शासन प्रशासन तक भी गए, दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक गए, और वहाँ कुछ ज्ञापन वगैरह हुए। ज्ञापन के बाद एनटीपीसी को सरकार ने यहाँ भेजा अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा में भेजने के बाद एक मीटिंग हुई डीएम महोदय के साथ। तो उस पिरूल, जो जंगलों की आग लगने का एक मुख्य कारण बताया जाता है पिरूल, उसका, और जो जंगलों में फ्यूल पड़ा हुआ है, घास है, बायोमास है, और जो सारी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके चारकोल और इस तरीके की कुछ चीज़ें बनाई जाएं, ताकि वो जंगलों की आग जो लगती है वो कम हो पाए। तो अभी वो पूरी प्रोसेस नहीं हो पाई, केवल वो पायलट प्रोजेक्ट लगने के लिए कुछ जगह सेलेक्ट होने तक ही हो पाया, उसके बाद अभी कुछ नहीं हो पाया। और दूसरी जो यात्रा थी स्रोत से संगम करके रामगंगा नदी की हमने यात्रा करी कि कहाँ से रामगंगा नदी निकलती है। और रामगंगा नदी हमारे अक्सर हम देखते हैं कि मध्य हिमालयी क्षेत्र में जो भी नदियाँ हैं
वो ग्लेशियल नदियाँ नहीं हैं, वो छोटे छोटे स्प्रिंग्स से बनती हैं। बूंद बूंद करके जब स्प्रिंग्स धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर गाढ़ गधेरों में तब्दील होता है, तब जाके एक बड़ी नदी का रूप लेता है। तो वो यात्रा एक रिसर्च यात्रा थी कि किस तरीके से हमारे कैचमेंट एरिया हैं, किस तरीके से ये छोटे छोटे स्प्रिंग्स बन रहे हैं और उन पर आज किस तरीके की खतरे सामने आ रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो क्या प्रभाव डाल रही है या हमारी कम्युनिटी ने उनके साथ कैसा रिलेशन बना के रखा है। इस तरीके की कुछ यात्राएं जो हैं वो करी थी जी। इसमें बस एक मैसेज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ताकि हम पर्यावरण के बारे में और ज़्यादा जागरूक हों, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि पर्यावरण मतलब काफ़ी सारे लोग उस चीज़ में इनिशिएटिव कर रहे हैं, फिर भी लेकिन कम्युनिटी मतलब उस चीज़ में हमारा साथ के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है, लेकिन साथ में विकास के साथ विनाश भी हो रहा है। तो कम्युनिटी उसमें क्या क्या रोल उसमें अहम भूमिका निभा सकती है कम्युनिटी की? देखिए कम्युनिटी जो है, समाज जो है वो ही चीज़ों का निर्धारण करती है कि हमें क्या चाहिए, किस तरीके का चाहिए। तो जैसे हम बात करते हैं, अगर भूटान की बात करें तो वहाँ का समाज और वहाँ की सरकारें जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स पे काम करती है, लेकिन हम जो हैं वो अपनी राष्ट्रीय आय या अपनी इनकम पे काम करते हैं। तो हमको देखना होगा, हमारे समाज को देखना होगा कि आज कल को हमारी स्थिति दिल्ली जैसी ना हो जाए, हम विकास की ओर, भौतिकवाद की ओर इतना आगे ना बढ़ जाएं कि हमें जीने के लिए संसाधन ना मिल पाएँ। तो हम लोगों को अपने संसाधन हैं, हमारे संसाधन हैं, हमारे जल स्रोत हैं, हमारे जंगल हैं, उनको बचाने के लिए हमें खुद प्रयास करना होगा, क्योंकि जो लोग हमने बैठा रखे हैं या जो सरकारें हैं, जो अधिकारी हैं, वो तभी उन चीज़ों के संरक्षण की ओर आएंगी जब हमें उनका महत्व पता होगा और हम उनके संरक्षण के लिए बात करेंगे। तो सब लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड।